हरे कृष्णा। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रामनवमी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज ये पूरा वीडियो डेडिकेट होने वाला है भगवान श्री रामचंद्र जी को। तो क्या हिस्ट्री है श्री राम जी के भव्य मंदिर की, ओके, और साथ ही एक लॉन्ग रनिंग कोर्ट केस, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसमें क्या क्या एविडेंसेस एक्सप्लोर हुए, इस पे चर्चा करेंगे। साथ ही किस प्रकार से श्री राम की महिमा पूरी दुनिया में फैली हुई थी, इस पर भी चर्चा करेंगे। और साथ ही मंदिर बना करके भला क्या लाभ होता है। इसी का स्कूल बना लो, अस्पताल बनाओ, अरे क्या मंदिर बना रहे हो रे। तो भला मंदिर बनाने के क्या लाभ होते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। और आखिर में हम देंगे ग्रैटिट्यूड, यानी कृतज्ञता व्यक्त करेंगे भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रति। तो आइए शुरू करते हैं लेके हरि का नाम। तो भला श्री राम जी का प्राकट्य कब हुआ? श्री राम जी का प्राकट्य हुआ था श्वेत वराह कल्प के 7वें मनवंतर, जिसका नाम है वैवस्वत मनवंतर। उसके 24वें चतुर्युग में, त्रेता युग में हुआ था श्री राम जी का प्राकट्य। आप कहेंगे अरे भाई ये आपने कौन सा कैलेंडर खोल दिया हमारे आगे। वेल, आपके लिए बताना चाहूंगा 1,81,49,123 साल पहले श्री राम जी का प्राकट्य हुआ था। सियावर रामचंद्र जी की जय। 1 करोड़ जी, लेकिन सनातन धर्म ये 7,000 साल पुराना नहीं है। हमारे जो हिस्टोरियंस हैं, जो कि बरमुडा ट्रायंगल से पढ़कर आए हैं, उन्होंने तो हमें ये बताया था। हाँ जी, सनातन धर्म का मतलब ही है जो कि सनातन है। सनातन मतलब इटर्नल, यानी बिगिनिंग लेस है, एंड लेस है। तो इसलिए उसमें श्री रामचंद्र जी आते हैं इतने करोड़ साल पहले, और बार बार आते हैं, कई बार आते हैं। तो श्री राम जी का मंदिर वैसे तो इतने समय से था, लेकिन भला इसको तोड़ा किसने? इसको तोड़ा बाबर नाम के व्यक्ति ने, जो कि बर्बरता का प्रतीक था। उसका कमांडर था जिसका नाम था मीर बाकी। मीर बाकी नाम का व्यक्ति 1528-29 में जब इंडिया में आया, तो इसने आकर के ये राम जी का मंदिर ध्वस्त कर दिया और इस पर एक विवादित ढांचा खड़ा कर दिया। और इसी बात का वर्णन किया तुलसीदास जी ने 1590 में अपने दोहा शतक के अंदर इस प्रकार से। राम जन्म मही मंदर ही, तोरी मसीत बनाए, जब ही बहुत हिंदू हते, तुलसी की निहाय। जन्मभूमि का मंदिर नष्ट करके उन्होंने एक मसीत, यानी कि एक विवादित ढांचा, जिसको आप समझ गए होंगे, इसको बनाया। और साथ ही तेज गति से उन्होंने बहुत से हिंदुओं की हत्या की। इसे सोचकर तुलसीदास शोकाकुल हुए। और अगला दोहा इस प्रकार से है। दलियो मीर बाकी अवध, मंदिर राम समाज, तुलसी रोवत हृदय हति, त्राहि त्राहि रघुराज। मीर बाकी ने मंदिर तथा राम समाज, राम दरबार की मूर्तियों को नष्ट किया। राम की रक्षा की याचना करते हुए विदीर्ण हृदय के साथ तुलसी रोते रहे। 1992 में आया एक रेवोल्यूशन। 1992 में यह विवादित ढांचा गिरा दिया गया। इस विवादित ढांचे के गिरने पर पहले हाई कोर्ट में विजय प्राप्त हुई, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में भी विजय प्राप्त हुई। साथ ही उस वक्त जो पार्टी पावर में थी यूपी के अंदर, उनके सीएम ने राम भक्तों के ऊपर, साधु संतों के ऊपर गोलियां भी चलाई। सरयू नदी प्रैक्टिकली लाल हो गई थी भक्तों के खून से। यही नहीं किया, साथ साथ है बल्कि रामचरितमानस जैसे दिव्य ग्रंथ के ऊपर आलोचनाएं की, क्या क्या बकवास बातें बोली। और उसी पार्टी के सीएम के बेटे आज उस पार्टी के अध्यक्ष हैं। विश्व हिंदू परिषद ने 9 नवंबर 1989 में स्टोन लेइंग सेरेमनी की थी, और उसके बाद संघर्ष हुआ, और 30 साल बाद 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली डिसीजन दिया भक्तों के पक्ष में, राम मंदिर के पक्ष में। और अगस्त 2020 में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने इसके फाउंडेशन स्टोन को रखा, और वो मंदिर बड़ी तेजी से बन रहा है, और बहुत जल्दी श्री राम जी का मंदिर बन करके तैयार हो जाएगा। सियावर रामचंद्र की जय हो। जब ये हाई कोर्ट में केस चल रहा, बल्कि वहां की जो हिस्टोरियन थी जिसने रिपोर्ट लिखी थी, उसने बताया कि देखिए, मैं जो यहां बोलने जा रही हूं, मैं किसी तथ्य के आधार पे नहीं बोल रही हूं, एविडेंसेस के आधार पे नहीं बोल रही हूं, ये सिर्फ मैं अपनी ओपिनियन दे रही हूं। वाह, क्या बात है। तो इसीलिए हाई कोर्ट के जज ने कहा, द कोर्ट expresses surprise that in this particular case, considering the sensitivity of the dispute,
persons claiming to be experts who were making statements without proper investigations, research or study instead of helping to create a cordial atmosphere. Such actions tended to create more complications, conflict and controversy. Archaeological Survey of India के हेड के मोहम्मद जी ने बताया कि ऐसे बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं जो कि क्लियरली एस्टैब्लिश करते हैं कि वास्तव में यहां पर राम जी का मंदिर ही था। जैसे कि यहां पर 12 ऐसे पिलर मिले जिसमें कि ऐसी आकृतियां हैं जो कि वास्तव में हिंदू धर्म से ही कनेक्टेड है। जैसे पिलर्स हैं जिसमें शंख बने हुए हैं, जिसमें कलश बने हुए हैं, जिसमें चक्र बने हुए हैं। ये सिंबल कौन से धर्म से कनेक्टेड है? वेल, सनातन धर्म ऑब्वियसली। टेराकोटा स्टोन के बने हुए स्कल्पचर्स ही बने जो कि एक्सक्लूसिवली हमेशा से मंदिर बनाने के लिए ही उपयोग हुए हैं। और भी ऐसे कई सारे इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं जो कि क्लियरली एस्टैब्लिश करते हैं कि वास्तव में भगवान विष्णु का, श्री रामचंद्र जी का ही मंदिर है। तो अब ये जो तीसरा चैप्टर है, where we will discuss that how Shri Ramchandra is the heart and soul of entire world। तो भला कहां-कहां श्री राम जी का साम्राज्य था, कहां-कहां पर उनकी महिमा फैली हुई है, आइए इस बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। श्री रामचंद्र सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में उनका यशोगान था। जैसे कि थाईलैंड के जो राजा हैं, वहां पर राजाओं को टाइटल मिला करता था, राम 1, राम 2, राम 3। श्री रामचंद्र जी का नाम तो गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर 2533 बार मेंशन किया गया है। वाओ! तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे किस प्रकार से श्री राम जी का कनेक्शन है साउथ कोरिया से। एज पर हिस्टोरियंस 2000 साल पहले अयोध्या की एक राजकुमारी हुई थी जिनका नाम था सूरी रत्ना, जिनका विवाह हुआ था साउथ कोरियन किंग के साथ। इन साउथ कोरियन किंग का नाम था किम सूरो। ये सूरी रत्न नाम की राजकुमारी 3 महीना लगा करके समुद्र के रास्ते से पहुंची थी साउथ कोरिया और वहां पर इनका विवाह हुआ किम सूरो के साथ। यही सूरी रत्ना जब पहुंची साउथ कोरिया तो वहां पर इनका नाम पड़ा क्वीन हु। और आज साउथ कोरिया के अंदर करीब 6 मिलियन ऐसे लोग हैं जिनके सरनेम है या तो किम नाम से या हु नाम से। सो किम और हु डायनेस्टी विच आर फाउंड इन गिमही और ली डायनेस्टी विच इज फ्रॉम इंचियन, पर इनकी अगर हम एंसेस्ट्री देखें देन दे ट्रेस बैक टू दीज इंडो कोरियन कपल। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो क्वीन हु का जो मंदिर है जो कि साउथ कोरिया में है, इसके लिए पत्थर मंगाया गया था अयोध्या से और ये पत्थर अयोध्या से लेकर के पहुंचा साउथ कोरिया और साउथ कोरिया में बहुत ही इंडो बुद्धिस्ट काइंड ऑफ मंदिर बनाया गया फॉर दिस क्वीन हु। और इंटरेस्टिंगली क्वीन हु का ही बहुत ही सुंदर मॉन्यूमेंट मिलता है जो कि कोरियन ट्रेडिशन में बनाया गया है ऑन द बैंक्स ऑफ सरयू इन अयोध्या। और ये मॉन्यूमेंट करीब 3 मीटर ऊंचा है और इसका टोटल वेट है 7500 किलोग्राम। सो यही हुआंग हु जो कि कोरिया में जानी गई, ये थी सूरी रत्ना, लेकिन हुआंग हु के नाम से बना मॉन्यूमेंट अयोध्या में और हु के लिए ही सुंदर मंदिर है विच इज फ्रॉम द स्टोन्स ब्रॉट फ्रॉम अयोध्या मेड इन साउथ कोरिया। सो कल्चरल कनेक्शन इज देयर बिटवीन अयोध्या एंड साउथ कोरिया। इंडोनेशिया के अंदर तो आज भी रामलीला होती है और श्री राम जी की लीला से कनेक्टेड कई सारे मॉन्यूमेंट्स और स्टैच्यूज पाए जाते हैं इंडोनेशिया के अंदर। तो इस तरफ आप देख सकते हैं श्री राम जी और हनुमान जी, ये कार्विंग मिलती है खुर्दिस्तान में विच इज इन इराक, जिसमें श्री रामचंद्र जी हैं, रामचंद्र जी के हाथ में धनुष भी है और उनके चरणों में बैठे हुए हैं हनुमान जी। यस, तो ये क्लियरली डिपेक्ट करता है कि वास्तव में श्री राम जी की महिमा इराक में भी थी। सो इराकी लोग भी जानते थे श्री रामचंद्र जी के बारे में और इस प्रकार से इराकी आर्कियोलॉजिकल टीम के द्वारा मोर देन 247 इस प्रकार की तस्वीरें, इस प्रकार की कार्विंग्स मिली हैं जो कि क्लियरली एस्टैब्लिश करते हैं कि वास्तव में श्री राम की महिमा इराक में कहीं ना कहीं बोली जाती थी, सुनी जाती थी। तो हम आगे जाएंगे इराक से इजिप्ट की ओर। तो इजिप्ट का जो नाम है ये आता है फ्रॉम अजुपति। अज वाज द नेम ऑफ द ग्रैंडफादर ऑफ लॉर्ड श्री रामचंद्र। और जितने भी राजा आते हैं, राजा को टाइटल मिला करता था रामेसिस, रामेसिस 1, रामेसिस 2। सो रामेसिस का मतलब होता है राम ईसियस, राम द गॉड, क्योंकि जो भी राजा होगा, राजा इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। तो इस प्रकार से टाइटल मिला करते थे रामेसिस 1, रामेसिस 2, रामेसिस 3। और जो क्वीन हुआ करती थी उसको रिप्रेजेंटेटिव माना जाता था सीता मैया का। इनफैक्ट एक क्वीन का नाम भी है सीता मैन। तो जितने भी राजा हुए दे वर ऑल वैष्णवास। आपको कह सकते हैं अरे जी ऐसा कैसे, कुछ भी इजिप्ट के राजा वैष्णवास? हाँ जी, अगर आप यहां पे तस्वीर देखेंगे, ये एक तस्वीर है एक इजिप्शियन राजा की और तिलक अगर आप देखें, ये सारे के सारे श्री वैष्णव तिलक हैं। माथे पे तिलक, बाजू पे तिलक,
सारी बॉडी पे वहां वहां तिलक है जहां पर वैष्णव तिलक लगाते हैं, और तिलक की जो मार्किंग है बिल्कुल इसी प्रकार की होती है। और हम सब जानते हैं कि इजिप्शियन किंग्स दे वर कमिंग इन दी डायनेस्टी ऑफ सन गॉड। तो इसलिए रा यानी कि रा मतलब सन गॉड, उनको वो वर्शिप करते हैं। सो अमुन रा, खोंसा एंड मूट, ये तीनों की डिपिक्शन अक्सर आती है इजिप्शियन हिस्ट्री के अंदर। सो भला अमुन रा, हु इज अमुन रा? अमुन रा इज बेसिकली श्री रामचंद्र, खोंसा इज लक्ष्मण एंड मूट इज बेसिकली सीता। और इनकी डिपिक्शंस बार बार आती है। तो जब कभी इस तरह से राम जी चल रहे हैं, सीता माई चल रही हैं, लक्ष्मण जी चल रहे हैं, इनकी डिपिक्शन इस प्रकार से आती है। सो रा मींस सन गॉड, रीजन बीइंग भगवान श्री रामचंद्र आए थे सूर्य वंश में, तो इसलिए रा, तो इसलिए सूर्य देव की पूजा करते हैं। रीजन बीइंग सूर्य इन अ वे इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लॉर्ड श्री रामचंद्र। सो अमुन रा का मतलब होता है जिनसे कि सारे देवी देवता इत्यादि निकलते हैं। सो दैट पर्सन इज एक्चुअली अमुन रा, व्हिच इज वेरी क्लोज टू द सनातन धर्म डिस्क्रिप्शन। किस प्रकार से भगवान एक हैं, उनसे कई सारे देवी देवता इत्यादि आते हैं। साथ ही अमुन रा का जो कॉम्प्लेक्शन बताया गया है, इट इज ऑल्सो ब्लूइश डार्क कॉम्प्लेक्शन, जो कि श्री रामचंद्र जी का कॉम्प्लेक्शन था, विच वाज लाइक अ ग्रीनिश ब्लूइश कॉम्प्लेक्शन। अमुन रा नाम के जो भगवान हैं जिनकी पूजा होती है इजिप्शियन कल्चर के अंदर, उनको बताया गया कि वो मालिक हैं किसके? पवन देव के। अब भला पवन का रिप्रेजेंटेटिव कौन है? पवन के रिप्रेजेंटेटिव है हनुमान जी, क्योंकि पवन पुत्र हनुमान है। साथ ही जो अमुन रा नाम के राजा थे, इनके शीश पे जो मुकुट था उस पे गरुड़ का भी साइन था, देयर वाज ईगल एंड दैट इज एक्चुअली गरुड़ जी। और साथ ही इनके चरणों से नदी निकलती बताई गई है। तो भला नदी तो भगवान विष्णु के चरणों से निकलती है, उनका नाम है गंगा मैया, राइट? सो खोंसू इज डिस्क्राइब्ड एज सन ऑफ अमुन एंड रुथ, क्योंकि लक्ष्मण जी जो थे वो सीता मैया को बोलते थे सीता मैया, और प्रभु श्री राम जो कि उनके बड़े भाई हैं उनको पिता समान मानते थे, तो इसलिए उनको यहां बताया गया कि मानो उनके पिता समान थे और ये उनकी माता समान थे। और साथ ही खोंसू के बारे में बताया गया, खोंसू रिप्रेजेंट्स अ ग्रेट स्नेक, ओके, अ ग्रेट स्नेक हु फर्टिलाइजेस द सिविलाइजेशन, जिसकी कुंडली में सारी सृष्टि पलती बढ़ती है। अच्छा, ये कौन सा सांप है जी? वेल दैट्स अनंत शेष। अनंत शेष किस प्रकार से सारे ब्रह्मांडों को अपने शीश पे रख करके उनको पालन पोषण करते हैं, क्योंकि भू धारण शक्ति है अनंत शेष जी के पास। सो दैट्स व्हाई खोंसू इज नन अदर देन लक्ष्मण जी, हु इज द फॉर्म ऑफ अनंत शेष। इजिप्ट के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं सीरिया की ओर। सीरिया और इराक में देयर वाज अ किंग जिनका नाम था दशरथ, हु रूल्ड दीज प्लेसेस 3300 years ago। साथ ही हित्ती एम्पायर विच इज कनेक्टेड टू टर्की, वहां पर सिंह द्वार का मेंशन भी आता है। इसी प्रकार से टर्की में एक क्वीन हुई थी जिनका नाम था गुसलिया, गुसलिया विच इज एक्चुअली कौशल्या। इसी प्रकार से लालंदा नाम की नदी भी है विच इज कनेक्टेड टू नालंदा, हिंदुआ। इस प्रकार से कई ऐसे नाम हैं जो कि वैदिक ट्रेडिशन से क्लियरली अपना कनेक्शन बताते हैं। सो इन दिस वे टर्की हिस्ट्री हैज गॉट वैदिक कनेक्शंस। तो आइए सीरिया टर्की से अब और ऊपर की ओर चलते हैं, यानी कि यूरोप की ओर। हम सब जानते हैं इटली की राजधानी क्या है? रोम। तो बोला रोम का नाम ये रोम कैसे पड़ा? क्या लोग वहां रोम करते रहते थे, घूमते फिरते रहते थे? वेल, रोम का नाम पड़ा फ्रॉम राम। जिस प्रकार से हम बोलते हैं नासा, नासा यानी नासिका, इसको इंग्लिश में हो गया नोज, अ हो गया ओ, सो राम हो गया रोम, सो रोम। सो वास्तव में रोम का जो नाम पड़ा है श्री रामचंद्र जी के नाम पे पड़ा है। वेल, कौन सा वो दिन था जिस दिन इस रोम नाम के साम्राज्य को स्थापित किया गया? दैट डे वाज 21st of April 753 BC। अच्छा, सो 21st of April 753 BC को क्या था जी? वेल, उस दिन थी रामनवमी। हाँ, रियली? यस। तो राम जी के नाम पे उस स्थान का नाम रखा गया रामनवमी के दिन। आपको बोले हाँ ये वो तुक्के से हो गया होगा, ऐसे थोड़ी सब जगह बस तुक्का ही घुसा दो। नहीं जी नहीं, रामनवमी का दिन था। बल्कि ऑस्ट्रस्कैंस जो कि वहां के रहने वाले निवासी थे, उन्हें कई ऐसी पेंटिंग्स बनाई हैं गुफाओं के अंदर, वॉल्स के अंदर, और वो सारी पेंटिंग्स डिपिक्ट करती हैं श्री राम जी की लीलाओं को। जैसे ही उसमें पेंटिंग्स हैं, श्री रामचंद्र जी हैं, साथ में लक्ष्मण भी हैं। ये क्लियरली दिखाता है यस देयर इज राम लक्ष्मण एंड सीता, और साथ में सीता मैया भी हैं जिनके हाथ में कुछ हर्ब्स हैं, शब्द हैं, और ये बार बार आते हैं, बार बार आते हैं। So it clearly depicts करता है that yes, in Italy there was culture of Sri Ramchandra, there was bhakti of Sri Ramchandra, there was civilization in connection to Sri Ramchandra। तो इटली में ही स्थान है रोम, और इटली के ही दूसरे एंड पे एक और स्थान है, उसका नाम है रावेना। ये रेवेना नाम का जो स्थान है बेसिकली ये रावण के नाम पे रखा गया था, और दोनों स्थानों को यानी कि रोम को
और रेवेन्ना को इटली के दोनों एंड्स पे डायमेट्रिकली ऑपोजिट इसलिए रखा गया बिकॉज ये श्री राम का प्रतीक है और ये रावण का प्रतीक है, तो इसीलिए रेवेन्ना दैट मींस कनेक्शन टू रावणा। सो कहीं ना कहीं इटालियंस की मानसिकता के अंदर श्री राम की लीलाएं थी। इट इज 100% कंफर्म्ड। हिस्टोरियंस का ये भी मानना है कि वेटिकन नाम की जो सिटी है, आप समझाते हैं वेटिकन सिटी किस चीज के लिए विख्यात है, क्रिश्चियनिटी के लिए विख्यात है, लेकिन एक्चुअली वहां पर भगवान शिव जी का मंदिर था। और ये जो वेटिकन, ये जो नाम है, इट केम फ्रॉम संस्कृत वर्ड वाटिका। अच्छा, वाटिका जब ये शब्द आता है तो भला कौन सी वाटिका मन में आती है? वेल, सीता मैया की अशोक वाटिका। तो क्योंकि ऐसा माना जाता था कि ये जो वाटिका है, ये वाटिका है वास्तव में कल्चर की वाटिका, संस्कृति की वाटिका, क्योंकि वहां पर इन दी सेंटर देयर इज मदर सीता, उनकी भक्ति की वाटिका है वास्तव में। तो इसलिए उस वाटिका के स्मरण में हुआ ये वेटिकन, पर वेटिकन सिटी बाद में बन गया फिर ये वेटिकन सिटी। और यही वेटिकन सिटी, यहां पर वास्तव में शिव जी की पूजा आराधना होती थी। और ये जो आप शिवलिंग देख रहे हैं वास्तव में ये वही शिवलिंग है जिसकी पूजा अर्चना होती थी, तो इस वेटिकन सिटी में हुआ करती थी। जय बम बम बोले। ओके, यूरोप के बाद फिर आइए चलते हैं हम रशिया की ओर। रशिया की ओर आगे बढ़ते हैं। रशिया के अंदर तो वहां नदी का नाम ही है सीता। सीता नाम की नदी है वहां पर, साथ ही काम और मोक्ष नाम की नदी भी है। ये धर्म अर्थ काम मोक्ष हमने कुछ सुने से ना, राइट? ये सनातन धर्म से कनेक्टेड है। यस। साथ ही वोल्गा नाम का स्थान है जो कि रशिया में पाया जाता है। यहां पर भगवान विष्णु के विग्रह मिले हैं, which clearly shows कि भगवान विष्णु की आराधना यहां पर हुआ करती थी। और रशिया वास्तव में किनका स्थान है? रूसी लोगों का। रूसी जो शब्द है वो आता है ऋषियों से। ये सारा एरिया वाज एक्चुअली इनहेबिटेड बाय द सेजेस, साधु संतों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा। तो ऋषियों का स्थान बन गया बाद में रशिया। और साथ ही अगर आप देखिए स्टेट एम्बलम ऑफ द रशियन फेडरेशन में यहां पर देख सकते हैं आप, यहां पर 2-headed ईगल है। सो ये 2-headed ईगल है इज बेसिकली अ फॉर्म ऑफ लॉर्ड नरसिंहदेव, जिनका नाम है गंधबरुंदा। और ये गंधबरुंदा वाज अ फॉर्म ऑफ लॉर्ड नरसिंहदेव। और यही सेम इंस्क्रिप्शन अगर आपको मिलेगा, ये सेम सिंबल आपको मिलेगा रामेश्वरम मंदिर में भी। तो इसका मतलब क्या है कि रशिया में भगवान श्री नरसिंहदेव जी की भी उपासना, पूजा पद्धति, हरिकथा हुआ करती थी। तो श्री रामचंद्र भला कहां पर है? तो आइए अब पहुंचते हैं हम लोग थाईलैंड में। थाईलैंड की जो नेशनल बुक है उसका नाम है रामाकीन। और वहां के जो राजा भी हुआ करते थे वो अपने आप को रामचंद्र जी का डिसेंडेंट मानते थे। और पहले जो थाईलैंड की कैपिटल थी उसका नाम था अयुथ्या, जो कि श्री रामचंद्र जी की अयोध्या से इंस्पायर्ड नाम है। इनफैक्ट जो लास्ट रूलिंग डायनेस्टी है थाईलैंड के अंदर, इट इज नोन बाय द नेम राम। इनफैक्ट पहले थाईलैंड का नाम था श्याम। आपको सुन के हैरानी होगी, राइट? इज इट? यस, पहले इस जगह का नाम था श्याम। बाद में इसका नाम बढ़ गया थाईलैंड, क्योंकि थाईलैंड का मतलब होता है फ्री कंट्री। और यही थाईलैंड है जहां पर आज भी कई ऐसे कल्चरल परफॉर्मेंसेस होती हैं, डांस परफॉर्मेंसेस होती हैं जो कि श्री राम जी की लीलाओं पर आधारित होती हैं। अब हम थाईलैंड से आगे बढ़ते हैं बर्मा की ओर। बर्मा में रामायण जानी जाती है बाय द नेम यमायन। तो वहां पर राम जी का नाम है यामा। ये यमराज वाला यम नहीं है, यामा। और राम जी का नाम वहां यामा है और सीता मैया का नाम है मीथीडा। तो इस प्रकार से इस नाम से भी रामायण विख्यात है बर्मा के अंदर। हम बर्मा से आगे बढ़ते हैं कंबोडिया की ओर। कंबोडिया की जो नेशनल एपिक पोएम है उसका नाम है रैमाकैरटी। और रैमाकैरटी का मतलब होता है राम प्लस कीर्ति, राम जी की कीर्ति, द ग्लोरी ऑफ श्री रामचंद्र। ये रैमाकैरटी नाम का जो कंबोडियन पोएम विच इज एन एपिक पोएम, इसके अंदर गुड और ईविल की लड़ाई को दिखाया गया और किस प्रकार से गुड ईविल के ऊपर विजयी होता है। सो ये शिक्षा देने के लिए रामायण को आधार बनाया गया है। और ये जो रैमाकैरटी है इसका सारा स्टोरी लाइन है वो रामायण पर ही आधारित है। और अब हम आगे पहुंचते हैं मलेशिया में। मलेशिया में मलय भाषा के अंदर वहां पर रामायण जानी जाती है हिकायत सेरी राम के नाम से। और ये हिकायत सेरी राम की सारी स्टोरी लाइन एग्जैक्टली मैचेस द स्टोरी लाइन ऑफ रामायण। सो अब पहुंचते हैं हम इंडोनेशिया में। सो जावा इंडोनेशिया के अंदर रामायण जानी जाती है विद द नेम काकाविन रामायण। और इसके अंदर भी सेम संस्कृत मीटर जैसा ही जावा लैंग्वेज जो इंडोनेशियन लैंग्वेज है उसमें रामायण को मॉडर्न किया गया है। एंड सच अ मास्टरपीस एंड वेरी फेमस इन इंडोनेशिया। और अब हम पहुंचते हैं जापान में। जापान में रामायण के 2 वर्जन्स पाए जाते हैं। जैसे भारत के अंदर भी है ना, रामचरितमानस भी है और वाल्मीकि रामायण भी है, इसी प्रकार से जापान के अंदर रामायण के 2 वर्जन्स पाए जाते हैं। एक का नाम है होबुत्सुशु, दूसरे का नाम है सांबो एकोटोबा।
हम पहुंचते हैं फिलीपींस के अंदर। फिलीपींस में रामायण जानी जाती है बाय द नेम महारादिया लवाना, और यहां पर एक तरह का डांस फॉर्म है जिसका नाम है सिंकिल। ये सिंकिल नाम की जो डांस परफॉर्मेंस है, इट इज बेस्ड ऑन एक्सक्लूसिवली ब्यूटिफुली डिस्प्लेइंग द पास्ट टाइम्स ऑफ श्री रामचंद्र। राम जी की लीलाओं को प्रदर्शित करने वाली है ये सिंकिल नाम की डांस कला, विच इज फेमस इन फिलीपींस। हम पहुंचते हैं चाइना। चाइना के अंदर ल्यूडू जी जिंग नाम का एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जिसके अंदर श्री राम जी के बारे में चर्चा आती है। साथ ही वहां पर एक मंकी है जिसका नाम है सन वू कॉन्ग, और ये सन वू कॉन्ग नाम का जो मंकी गॉड है, इट रिसेंबल्स द कैरेक्टर ऑफ हनुमान जी। और पूरी दुनिया में घूमते घामते हम पहुंचेंगे अब पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो लाहौर है ना, लोगों ने लगता है शायद ये लाहौरी नमक के नाम पे रख दिया होगा लाहौर। नहीं जी, एक्चुअली ये था लवपुरी। लवपुरी बाद में हो गया अधूरी, वो पूरी नहीं रही वो, और वो हो गया लाहौर। लेकिन वहां पर भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे से पाया गया कि देयर आर सम ट्रेसेस व्हिच हैव गॉट कनेक्शन विद श्री रामचंद्र जी। तो रामलला जी का इतना सुंदर बड़ा मंदिर बन रहा है अयोध्या के अंदर, तो भला विग्रह कैसे बनेंगे? विग्रहों के लिए शिलाएं आ रही हैं गंडकी नदी से, नेपाल से, ट्रक में उनको लोड करके। यस, जो बड़ी शिला है वो है 26 टन की, और जो छोटी शिला है वो है 14 टन की। जो 26 टन की बड़ी शिला है उनसे बनेंगे श्री राम जी के विग्रह, और जो छोटी वाली शिला है उनसे बनेंगे सीता मैया के विग्रह। और इस प्रकार से सीता और राम जी के दिव्य विग्रह इंस्टॉल होंगे इस सुंदर मंदिर में, और पूरी दुनिया से लोग आएंगे इनके दर्शन करने के लिए और पाएंगे कृपा श्री श्री सीता और राम जी की। तो इस प्रकार से आपने देखा किस प्रकार से सनातन धर्म सिर्फ भारत में नहीं है, सनातन धर्म जो है वास्तव में पूरे जगत के अंदर फैला हुआ था, और राम जी की महिमा प्रैक्टिकली पूरी दुनिया में फैली हुई थी। कहां कहां पर राम जी का कनेक्शन रहा है। रामायण इतना सुंदर एपिक है कि इससे इतना कुछ सीखने के लिए है कि पूरे जगत ने इसका लाभ उठाया है। तो इसीलिए हमको गर्व होना चाहिए कि हमारा सनातन धर्म वास्तव में सिर्फ भारत में नहीं था, ये तो पूरी दुनिया में फैला हुआ था। तो इसलिए आज हमने आपको कुछ एविडेंसेस दिए जस्ट टू प्रूव यू, जस्ट टू मेक यू फील प्राउड ऑफ योर कल्चर, ऑफ योर सनातन धर्म, कि किस प्रकार से राम जी की महिमा पूरी दुनिया में फैली थी। और ये जो अब रामलला जी का मंदिर है, ये राम जी की कीर्ति को और अधिक बढ़ाने वाला है। तो मंदिर अगर बन रहा है तो कोई व्यक्ति बोल सकता है भला इससे क्या लाभ मिलने वाला है। वेल, इस जगह पर तो हमें चाहिए था कि हम स्कूल बनाते, अस्पताल बनाते, कुछ ऐसा बढ़िया स्ट्रक्चर बनाते जिससे समाज का कुछ भला होता, लेकिन मंदिर बना करके भला क्या भला होगा किसी का? वेल, भला तो निश्चित रूप से होता है। जब मंदिर खुलता है तो मंदिर वास्तव में एक काउंसलिंग सेंटर भी होता है, मंदिर वास्तव में देखा जाए तो एक स्पिरिचुअल हॉस्पिटल भी है। और जब ये रामलला जी का मंदिर बनेगा ना अयोध्या के अंदर, वहां पर इकोनॉमिक बेनिफिट भी होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आएंगे। इट वुड बी लाइक अ स्पिरिचुअल कैपिटल। लोग आएंगे और देखेंगे उस मंदिर को जिसके लिए इतना संघर्ष हुआ है, तो इसलिए टूरिज्म भी बढ़ेगा। और साथ ही कई ऐसे शिल्पकार होते हैं, मूर्तिकार होते हैं, चित्रकार होते हैं, उनको यह मौका मिलेगा कि वो अपनी कला को भगवान श्री राम जी की सेवा में लगा सकें। और इस प्रकार से एक बहुत ही ज्यादा कला से भरी हुई, भक्ति भाव से भरी हुई हम प्रदर्शनी को देख पाएंगे। और इस प्रकार से लोगों को नौकरी मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इकोनॉमिक बेनिफिट के साथ साथ यहां पर आध्यात्मिक बेनिफिट भी मिलेगा। क्योंकि जब लोग यहां पर आएंगे तो इतनी मेहनत से, इतने त्याग के बाद, इतनी प्रतीक्षा के बाद इस मंदिर को मैनिफेस्ट होता, प्रकट होता हुआ देखेंगे, ये अपने आप में बहुत ही स्पिरिचुअली, बहुत ही इंस्पिरेशनल होगा, प्रेरणादायक होगा। जब धाम के दर्शन होते हैं तो हम देख पाते हैं कि वास्तव में ये जगहें कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन जगहों पर श्री राम जी की लीलाएं हुई हैं। और इस प्रकार से बाहर के आध्यात्मिक वातावरण का हमारे आंतरिक वातावरण पर सीधा प्रभाव पड़ता है। यानी कि बाहर आध्यात्मिक को देख करके हमको इंस्पिरेशन मिलती है और हमारी चेतना ज्यादा आध्यात्मिक होती है, तो स्पिरिचुअल बेनिफिट भी मिलने वाला है। और विशेष रूप से हम धन्यवाद देना चाहेंगे रामभद्राचार्य जी का, जिन्होंने की एविडेंसेस दिए किस प्रकार से रामलला जी का जो मंदिर है, वास्तव में ओरिजिनली यही मंदिर यहां पर था, और उनके एविडेंसेस और उनकी स्क्रिप्चुरल कोटेशंस की वजह से ये जो असंभव दिखने वाला कार्य था, ये संभव हो पाया। और ऐसे कई साधु महात्मा हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है इस मंदिर को बनाने में। और निश्चित रूप से आज जो ये मंदिर बन रहा है, बहुत ही भव्य मंदिर बन रहा है, और हमें ये इनके इन प्रकार तन से, मन से, धन से कंट्रीब्यूट करना चाहिए रामलला जी के इस मंदिर को बनाने में। रामचंद्र जी हमारे देश की सभ्यता, उसकी संस्कृति के प्रतीक है, उसके आइडोल है, और इसीलिए भारतवासियों के लिए श्री रामचंद्र जी का यह मंदिर बनाना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। और हमको चाहिए श्री राम जी की महिमा में जो प्रामाणिक ग्रंथ है, जैसे वाल्मीकि रामायण है या रामचरितमानस है, आध्यात्म रामायण है, इनको पढ़ना चाहिए, इन पे मनन करना चाहिए। और श्री रामचंद्र जी का जो चरित्र है,
उससे इंस्पिरेशन लेते हुए अपने जीवन का उत्थान करना चाहिए। अगर आप रामायण देखेंगे ना, रामायण के अंदर भगवान श्री रामचंद्र और उनके भक्तों का इतना सुंदर आदान प्रदान है कि उसको देख करके इंस्पिरेशन मिलती है कि वास्तव में जीवन होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए। तो इसीलिए वैकुंठ जीवन की जो भावना है वो हमारी चेतना में आती है जब हम श्री राम जी कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं। अब प्रभु श्री राम की बात चली है तो भला उनका नाम का गुणगान कैसे नहीं होगा। तो भगवान श्री राम के नाम की महिमा को लेकर पद्म पुराण के अंदर एक बहुत ही सुंदर श्लोक है जो कि इस प्रकार से है। विष्णुर नामानि विप्रेंद्र सर्वदेहाधिकानि वै तेषां मध्ये तु तद्वज्ञा राम नामा वनस्मृतम्। इसका अनुवाद इस प्रकार से है, हे विप्रेंद्र जयमिनी, विष्णु के सभी नाम सभी देवों से अधिक प्रभाव रखने वाले हैं। उन सभी भगवान नामों में भी तत्वदर्शी महर्षियों ने राम नाम को परम माना है। तो अब रामनवमी के उत्सव पर आप सबको हमारी हृदय से शुभकामनाएं। तो विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी वेरी राम कॉन्शियस राम नवमी। हरे कृष्णा। जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार मिलेगा।